गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार दोस्तों, गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और ये गणेश चतुर्थी आप लोगों के लिए मंगलमय हो। तो चलिए आज हम बनाने वाले हैं गणेश चतुर्थी स्पेशल गणेश जी का प्रिय प्रसाद चूरमा लड्डू, जिसकी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हलवाई स्टाइल मुंह में जाते ही घुल जाने वाले चूरमा लड्डू, इसे बनाने के लिए ले लीजिए एक परात और साथ में इसमें ले लीजिए 2 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे से चूरमे के जो लड्डू बनते हैं बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट बनते हैं। 1 कटोरी या किसी से भी आप इसका मेजरमेंट माप कर ले लीजिए। तो यहाँ मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है, उसी कटोरी से आधी कटोरी में ले रही हूँ रवा। तो गाइज ये मोटा वाला रवा है, बारीक मोटा कोई सा भी आप ले सकते हैं, दोनों ही प्रकार का इसमें आसानी से जाता है। अब हम डालेंगे इसमें हलवाई स्टाइल एक सीक्रेट चीज जिसे बोलते हैं बेसन। तो गाइज यहाँ मैं 4 चम्मच बेसन मिला रही हूँ, जिससे जो चूरमे के लड्डू है बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेंगे और एकदम दानेदार बन के तैयार होंगे। हलवाई जरूर से डालते हैं तो आप भी जरूर डालिएगा, आपके लड्डू भी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालने वाले हैं 1 चुटकी नमक। तो गाइस जब भी आप कभी मीठा बनाते थे उसमें 1 चुटकी नमक जरूर से डालिए, इससे जो इसका टेस्ट आता है बहुत ही अच्छा आता है और सारे फ्लेवर इसके बढ़कर आते हैं। अब बारी आती है इसमें घी ऐड करने की, यानी कि मोइन ऐड कर रहे हैं। मोइन के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 2 से 3 चम्मच घी। मोइन डालने से जो लड्डू बनते हैं वो बाहर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं। बस 3 चम्मच के बराबर ही हम यहाँ घी का यूज़ कर रहे हैं और अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और रूम टेम्परेचर वाला ही घी मैंने यहाँ यूज़ किया है। बस इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए और जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे पूरे जो आटा है हमने लिया है उसके ऊपर एक कोटिंग हो जाती है घी की, जिससे जो हमारे लड्डू हैं अंदर से सॉफ्ट बनते हैं और बाहर से एकदम क्रिस्पी और क्रंचीनेस जो आती है वो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है खाने में। तो गाइज इस तरह से आपको इसके ऊपर मोइन लगा लेना है, जो हमारे लड्डू बन के तैयार होंगे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होंगे। अब थोड़ा-थोड़ा पानी लगा डालकर हमें इसका एक बहुत ही सख्त सा डो लगा लेना है। इसका डो हमेशा सख्त लगाया जाता है क्योंकि अगर आप सॉफ्ट डो लगा लेंगे तो चूरमे के लड्डू बहुत ही जल्दी खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जितना आप इसका सख्त डो लगाएंगे, यानी कि कम पानी से इसका आटा गूंद के तैयार करेंगे, तो डो जो हमारे लड्डू बनेंगे वो खराब होने में जल्दी खराब नहीं होंगे। बस इस तरह से आपको इस आटा लगा लेना है। फिर इसके हाथों से इस तरह से छोटी-छोटी मुठियाँ बनानी है, क्योंकि हम बना रहे हैं मुठिया चूरमा लड्डू, तो उसके लिए मैं इस तरह से मुठियाँ बना रही हूँ। हाथ की मुट्ठी से इस तरह से दबाइए, तो जैसे ही आप दबाएंगे तो इसके पे फिंगर के निशान आ जाते हैं, उसी को हम मुठिया कहते हैं। अब चलते हैं घी में इसे तलने के लिए। तेल आप इसमें दोनों का ही यूज कर सकते हैं, अच्छे से गर्म हो जाने दीजिए। मैं यहाँ घी का यूज कर रही हूँ, तो घी गर्म कर लिया है। उसके बाद हम इसे इस तरह से एक-एक करके डालते जाएंगे। थोड़ी देर हमें बिल्कुल भी नहीं सेट करना है, बस जैसे ही ये थोड़ा पकने शुरू हो जाएगी उसके बाद हम इसे पलट-पलट कर अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे पकाना है। धीरे-धीरे इनका कलर चेंज होता जाएगा और ये अच्छे से रोस्ट होती जाएंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर पूरा गोल्डन हो गया है। बस अब कुछ देर और पकाना है, उसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकालते जाएंगे और इन्हें अच्छे से ठंडा होने देंगे और बाकी दूसरा बैच भी हम इसी प्रकार से तल के रेडी कर लेंगे। जितना अच्छा आप इसे तलेंगे, इसमें जो क्रैक्स आते हैं यानी कि ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक गई है और इन्हें पकने में 10 से 15 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और झटपट से बनके तैयार हो जाने वाले ये लड्डू बहुत हेल्दी वर्जन है लड्डुओं का और ये हर मंदिर और प्रसाद में ज़रूर बनाया जाता है। ख़ास तौर पर राजस्थान में तो इसको ज़रूर बनाया जाता है। तो मैं इसे सारी जो मुठियाँ हमारी बनाई है हमने वो तल ली, उसी घी में ही हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को भी तल के निकाल लेंगे। तो यहाँ मैंने थोड़े बादाम डाल दिए, थोड़े से काजू, इन दोनों जो भी ड्राई फ्रूट्स आप डालना चाहें अपनी इच्छा अनुसार इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ 2 ही ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, तो मैंने इन्हें दोनों को ही तल के निकाल लिया है।
अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो गाइस अच्छे से घी निथार लीजिए, उसके बाद इसे प्लेट में निकाल के एक साइड कर लीजिए। चलते हैं हमारी मूठियों की तरफ जो हमने तल के तैयार की थी। आप देख सकते हैं इसमें ये जो इस तरह से क्रैक्स आ रहे हैं, यानी कि ये अच्छी तरह से पक के तैयार हुई है। बाहर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। बस इसी तरह से हम सारी मूठियों को तोड़ कर रेडी कर लेंगे। अगर गरम लग रही है तो आप बेलन या किसी और चीज़ का सहारा लेकर भी इसे तोड़ सकते हैं। बस मैं इसे इस तरह से तोड़ के सारी रेडी कर लेंगे। छोटे-छोटे टुकड़े करने से मिक्सर ग्राइंडर में पीसने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो आप भी इस तरह चीज़ को इस तरह से तोड़ लीजिए ताकि आपको मिक्सर ग्राइंडर में करने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। अब आपको ले लेना है मिक्सर का जार और इसमें हम ये मूठियाँ जो हमने बनाकर रेडी की थी, उनको छोटे-छोटे टुकड़ों में कर लिया। अब हम इसका एक फाइन सा पाउडर बना लेंगे। थोड़ा पल्स मोड पर चलाइए और इस तरह से इसका दरदरा सा पाउडर बना कर रखें। ध्यान रहे कि इसके अंदर जो मूठियाँ हैं उनका चंक्स बिल्कुल भी ना रहे। अगर वो नज़र आ रहे हैं तो आप इसे एक बार छन्नी से छान कर भी ले सकते हैं। छन्नी से छानने से क्या होगा कि जो भी चंक्स अगर दिख रहे होंगे वो निकल जाएँगे और आप उसे दोबारा से ही सेट कर सकते हैं। फिर से पीस के ले लीजिए। मैंने यहाँ दोनों 2 से 3 बार करके इसे पीस कर लिया है। तो गाइस इस तरह से ये जो मिक्सचर है हमारा चूरमे का वो बनके तैयार हो गया। अब इस स्टेज पे ही हम यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट ऐड कर देंगे। साथ ही यहाँ मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच के बराबर डेसिकेटेड कोकोनट। इससे इसका स्वाद बहुत ज़बरदस्त आता है और गोंद मैंने डाला था तो मैं वो तलना आपको बताना भूल गई थी। तो आप चाहें तो इसमें गोंद भी डाल सकते हैं। अब इसके फ्लेवर और टेस्ट को बढ़ाने के लिए डाल दीजिए 1 चम्मच इलायची पाउडर और साथ ही हम यहाँ नटमेग यानी कि जायफल का यूज़ कर रहे हैं, उसे भी ग्रेट करके मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो बस बारी आती है इसके लड्डू बनाने की। तो लड्डू बनाने के लिए मैं उसी कढ़ाई में 3 चम्मच घी और ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो घी की मात्रा और बढ़ा सकते हैं। अब बारी आती है इसमें पौभी सेट डालने की, यानी कि खसखस। तो खसखस डाल दीजिए और जो कटोरी से हमने नाप के आटा लिया था उसी ना कटोरी से नाप कर मैंने भर कर 1.5 कटोरी के बराबर यहाँ गुड़ डाल दिया है। जिसे मैंने भर के लिया था इसीलिए वो 1.5 कटोरी, एक ही कटोरी नज़र आया पर है ये 1.5 कटोरी गुड़। अब मिठास आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ मैंने इसे अच्छे से मेल्ट कर लिया और आप देख सकते हैं जो खसखस के दाने हमने डाले थे तो वो भी कितनी अच्छी तरह से इसमें नज़र आ रहे हैं। बस एक उबाल आने दीजिए। इसमें कोई चाशनी का झंझट नहीं है, ना 1 तार की ना 2 तार की। बस गुड़ को अच्छे से मेल्ट कर लीजिए और फिर इसी परात में हम जिसमें हमने चूरमा लेके रखा है उसमें हम इसे डाल देंगे। अभी हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है और गुड़ गर्म होने के कारण आपका हाथ भी जल सकता है। तो मैं यहाँ इसे स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। राजस्थान की ये ट्रेडिशनल रेसिपीज़ में से एक है और इसे चूरमा, लड्डू और चूरमे के रूप में भी सर्व किया जाता है। तो गाइस बनाने में तो बहुत आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप चाहे तो गुड़ की जगह शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं। शक्कर को भी आपको मेल्ट करके एक तार की चाशनी बनाकर ही इसमें डालना है, तभी वो लड्डू का रूप लेंगे। तो बस गाइस मैंने यहाँ इससे गुड़ डाला है। गुड़ से भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और हेल्दी वर्ज़न भी है गुड़ का। बहुत से लोग चीनी खाना पसंद नहीं करते, तो गुड़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो गाइस इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाइए। गर्म होने के कारण मैं इसे ज़्यादा हाथों से हैंडल नहीं कर पा रही हूँ, पर थोड़ा-थोड़ा ठंडा होने के बाद आप इसे आसानी से हैंडल कर पाएँगे। बस थोड़ा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद इसके लड्डू बनाकर तैयार कर लीजिए। बहुत आसान सी रेसिपी है और गाइस इसमें मैंने थोड़े से किशमिश भी डाली है। किशमिश, थोड़े से पिस्ता के कतरन, उनका इससे इसका जो लुक आएगा बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो डालिए, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसके लड्डू बना के रेडी कर लेंगे। बस हल्के-हल्के हाथों से दबाते जाइए इस तरह से और इनको गोल लड्डुओं का शेप दे दीजिए।
मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करी हैं गणपति के लिए, गणेश उत्सव के लिए, उकडीचे मोदक किस तरह से बनाए जाते हैं, उसकी रेसिपी भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप उसे वहाँ से वॉच ऑन कर सकते हैं। तो गाइज़ इसी तरह से हमें सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लेने। देखने में आप देखकर समझ ही गए होंगे कि कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज़्यादा मुँह में जाते ही घुल जाने वाले ये टेस्टी चूरमा लड्डू आपको कैसे लगे कमेंट्स कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और आप हमारी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता है कि ये रेसिपी हमारे किस-किस व्यूअर्स तक जा रही है। ये यूट्यूब फैमिली बहुत ही ज़्यादा बड़ी और ज़बरदस्त दिलचस्प है। तो आप इसका लुक देख के समझ ही गए होंगे कि ये कितने ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए हैं। आप भी इस गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा को इन चूरमा लड्डुओं का भोग लगाइए और इस हेल्दी रेसिपी को एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं इसी तरह की और भी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।